अभी साइंटिस्ट तो मानते नहीं, वो तो सोचते हैं कि जब तक कोई चीज प्रूव नहीं होगी हम उसे मानेंगे नहीं। रिसेंटली अभी इंग्लैंड में एक रिसर्च हो रही थी कोई 3-4 महीने पहले, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकला है। वो कोशिश कर रहे थे जानने की कि कितनी योनियां होंगी, इसको समझने की साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और वो अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 75 लाख से लेके 95 लाख के बीच में होंगी योनियां। बहुत इंटरेस्टिंग है कि राइट इन द मिडल नंबर है 84 लाख। जी अच्छा, वो कह रहे हैं कि गिव और टेक 10 लाख इधर या 10 लाख इधर। तो साइंटिस्ट भी उस तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर के महापुरुष कई सालों से हमें समझा गए हैं। अब साइंस कोई 40-50 साल पहले यही हमें समझाती थी कि जो पार्टिकल है छोटा सा, जिसके पुद्गल जिनके हम बने हुए हैं, कि हम सब मॉलिक्यूल्स के बने हैं, मैटर मॉलिक्यूल का मला शरीर मैटर से बना हुआ है। वो मॉलिक्यूल्स के छोटे से एलिमेंट्स हैं, एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब सॉलिड है। लेकिन आज अब साइंटिस्ट हम समझा रहे हैं कि जब उन्होंने और तोड़ा तो उनके अंदर भी छोटे छोटे उन्हें और पार्टिकल्स मिले। कहते 12 क्वर्क्स हैं अब, जो लेटेस्ट थ्योरीज है। और वो क्या है? वो एक वाइब्रेशन, एक हलचल है। और नाम या शब्द क्या है? एक हलचल जो हमारे अंदर चल रहा है, जो कण कण में समाया है, जिसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो वापस अपने निजधाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं। ये बार बार महापुरुष समझाते हैं। तो इस शब्द में भी हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि चौगिर्द हमारे राम का, हमारे आसपास प्रभु की प्रोटेक्शन है। तो किस राम की बात कर रहे हैं? तो कबीर साहब कहते हैं 4 रामों की बताते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, तीसरा राम कौन है? कि एक राम का सगल पसारा जो काल है, और एक राम सबों तो न्यारा। एक चौथा राम, वो कौन है? वो सबसे न्यारा है। वो कौन है? वो संतों का राम है। वो कौन है? पिता परमेश्वर। उसे प्रभु कहें, राम कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, जेहोवा कहें, गॉड कहें, किसी भी नाम से पुकारें, वो संतों का राम है। वो उसके बहाने में सब कुछ रचा है, उसने सारी सृष्टि रची, उसके बहाने में सब कुछ होता है। अगर ये हमारी समझ में जब आ जाएगा और उसकी शरण में जब हम पहुंच जाएंगे तो फिर जिंदगी हरी भरी हो जाएगी। फिर ना कोई गर्मी है, ना कोई सर्दी, हर एक चीज नॉर्मल है। फिर कोई ना ऊंच है ना नीच है, हर एक चीज हमें अच्छी अच्छी लगेगी। इसीलिए कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले परमात्मा थे, उनसे ही नूर उत्पन्न हो, उसको शब्द कहो, नाम कहो, कलमा कहो, होली वर्ड कहो, और उससे सारी सृष्टि रची गई। तो कबीर साहब कहते कि हम कौन है कहने वाले ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, बुरा है। जब प्रभु ने सब कुछ बनाया तो उनकी नजर में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बराबर है। लेकिन ये हम इंसान हैं जिनकी नजर के ऊपर पर्दे पड़े हैं, असलियत हम देख नहीं पाते। हम जैसे अगर आप ब्राउन रंग की ग्लासेस पहनोगे तो आपको हर एक चीज ब्राउन दिखेगी, अगर नीले रंग की पहनोगे हर एक चीज नीली दिखेगी, अगर पीले रंग की पहनो हर एक चीज पीली दिखेगी। तो जिस किस्म के आवरण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, हम दुनिया को, जिंदगी को वैसे देखना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि अलग अलग कर्म हम सबके साथ जुड़े, हम सब हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा अलग देखते हैं। इसीलिए अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग फेथ्स और रिलीजन्स हैं। वो सब दीवारें हैं, पर्दे हैं जो हमने अपने ऊपर डाल लिए हैं। प्रभु ने जब ये धरती बनाई, सृष्टि रची, तो धरती पे उन्होंने मार्क नहीं करा कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये जापान है, ये अमेरिका है, यूरोप है। ये तो इंसान ने जाके जहां कब्जा करने का, ये मेरी जगह हो गई, अब मैंने अपनी बाउंड्री बना ली। जब महापुरुष आते हैं वो कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं आते, वो तो जो भी इंसान उस समय जी रहे हैं उनको प्रभु की याद कराने के लिए आते हैं। ये तो हम उनके अनुयायी, जब वो चले जाते हैं वहां पर, हम कहते हैं ये हमारी टीचिंग्स है, आप इनको हाथ मत लगाओ, क्योंकि हम
उस महापुरुष के नजदीक था, हमें मालूम है वो क्या बोल गए हैं, एक नई चीज शुरू हो जाती है। हम इंसान हैं जो अपनी कल्चर्स करके, अपनी लैंग्वेजेस करके, अपनी फेस करके अलग अलग पर्दे अपने ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। और ये जो अगला वर्स है उसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाने, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। जो इंसान पिता परमेश्वर की शरण में पहुंच गया, उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव दायरा बन जाएगा, पिता परमेश्वर की दया मेहर उसके ऊपर रहेगी, उसको कोई दुख नहीं होगा। तो आगे फरमा रहे हैं कि सदगुरु पूरा बैठिया जिन बनत बनाई, कि जिस प्रभु ने बनत बनाया उसने क्या, हमको एक पूर्ण महापुरुष के साथ मिला दिया। हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंच गए, एक ऐसा महापुरुष जो प्रभु से एक मेल थे, एक ऐसा महापुरुष जिसे पिता परमेश्वर की जानकारी है। और फिर क्या हुआ कि राम नाम औखत दिया, एक का लिव लाई। तो उस पूर्ण महापुरुष ने क्या करा कि राम का नाम दिया, पिता परमेश्वर का नाम दिया, शब्द के साथ जोड़ दिया, हमें ये तरीका बता दिया जिसके जरिए हम अपने असली रूप को जान पाए कि हमारी आत्मा क्या है, उसका अनुभव करा दिया। नामदान के दिन क्या होता है, एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देते हैं। ये शिव नेत्र 10वां द्वार जो बंद है, जो कि गेटवे है अंदर के मंडलों को जो खुलता है, क्योंकि 9 तो दरवाजे ऐसे हैं जो बाहर को खुलते हैं, ठीक 10वां द्वार है जो कि अंदर की दुनिया में खुलता है। ये कोई फिजिकल ग्लैंड नहीं, ये स्पिरिचुअल आई है। इसे ही 10वां द्वार कहा गया है, शिव नेत्र कहा गया है, नुक्ता सफेदा कहा गया है, सिंगल थर्ड आई कहा गया है, सीट ऑफ द सोल कहा गया है। कि जब उनकी तवज्जो मिलती है तो ये खुलता है और फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाते हैं, अंदर की यात्रा पर जाते हैं, जिसके बारे में संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाते हैं कि अंदर की यात्रा क्या कहते हैं, खाक से ताबा कै कशा हमने तो जब किया सफर। खाक मतलब ये मिट्टी, अर्थ, कै कशा मतलब अंदर के आकाश, अंदर की दुनिया, जिसे चिदाकाश कहा जाता है। खाक से ताबा क्या कशा हमने तो जब किया था, कहते जब भी मैं अंदर की दुनिया में सफर करने गया तो इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, प्रभु के प्रेम की जानकारी हमें मिलती है और अंदर की दुनिया खूबसूरती से भरपूर है। इसीलिए वो लोग जो अंदर की दुनिया में जाते हैं वो मग्न हो जाते हैं, वो खुशी से भरपूर होते हैं, आनंद से भरपूर होते हैं, उसी दुनिया में हम कदम उठाने शुरू कर देते हैं। और यहां पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझाने के राम नाम औखत दिया कि जब सदगुरु पूरा भेटिया, जब प्रभु की दया मेरे एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुंच गए तो क्या हुआ, उन्होंने हमें शब्द के साथ जोड़ दिया, राम के नाम की दवाई दे दी। राम के नाम की दवाई जब दी तो सारे दुख दर्द हट गया। क्यों? क्योंकि एक लेवल, ध्यान एक और हो गया, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो गया। कैसे हुआ? सिमरन के जरिए। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। अब प्रभु के नाम का जाप क्यों करने को कहा जाता है? जब हम ध्यान टिकाएंगे, अंदर की दुनिया में जाएंगे, तो पहले शरीर को शांत करना पड़ता है, फिर मन को शांत करना पड़ता है। तो शरीर को तो शांत करना आसान है, कोई शांत जगह ढूंढे और वहां जाके बैठ जाए तो पांचों इंद्रियां आसानी से अंदर की ओर खिंच जाती हैं। शांत जगह पर बैठेंगे, कोई शोरगुल नहीं होगा, सुनने की इंद्रिय खिंच जाएगी। अब जब ध्यान टिकाने के लिए बैठे, चाहे एक से ज्यादा लोग एक ही टाइम पे बैठ सकते हैं, लेकिन देखें कि शरीर का ऐसा होने ना लगे तो स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खिंच जाती है। हम कहीं भी बैठ सकते हैं, सोचते सारी धरती पवित्र है तो कोई सौगंध चलाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, तो सूंघने की इंद्रिय आसानी से खिंच जाती है। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे तो खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय खिंच गई। तो एक शांत जगह बैठे और आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रिय आसानी से खिंच जाती है। लेकिन आंखें बंद करते होता क्या है? आंखें बंद करते ही कोई ना कोई विचार आ जाता है।
विचार कहां से आता है? हमारे मन से। क्यों? क्योंकि मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने। मन तो काल का एजेंट है। मन तो चाहता है कि हम इस दुनिया की चीजों में लगे रहे ताकि 84 लाख जिया जून के साथ हम अटके रहे, फंसे रहे। तो महापुरुषों ने तरीका क्या बताया कि मन की जो ताकत है उसको हम प्रभु की ओर लगाए। इसलिए जो जाप करते हैं ऊंचा नहीं करना, मन ही मन करना है। जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे, जिसे सिमरन कहा जाता है, तो फिर शरीर शांत हो गया, मन भी फिर में ताकत नहीं रही कि वो कुछ हमें विचार भेजे। उस अवस्था में सामने अंधेरे में रोशनी के चिन्ह दिखते हैं। तरह तरह की रोशनी देखने को मिलती है, सुनहरे रंग की, सफेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामुनी या कोई और रंग। उसके बाद आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, कई और अनुभव हमें अंदर में होते हैं। और जब ये अनुभव, जब प्रभु की ज्योति के हम अपने अंदर दर्शन करते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि अगर पिता परमेश्वर के दर्शन हम कर सकते हैं, हमारे अंदर प्रभु बरस रहा है, तो औरों के अंदर भी बरस रहा है। फिर जब हम किसी और को देखते हैं, और नहीं दिखाई देता। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम है कि गैरों को भी अपना के चले हैं। तो हर एक अपने लगने शुरू हो जाते हैं, कोई पराया नहीं लगता, क्योंकि हर एक जीव में फिर हमें प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और तब फिर जब भी हम किसी से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, आनंद से मिलते हैं। जब आप अपने धर्म स्थान पर जाते हो, अब कितनी श्रद्धा भाव से जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पिता परमेश्वर मौजूद है। उनके सामने वी ऑल बिकम गुड। कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि लगता है पिता परमेश्वर देख रहे हैं। और जब ये अनुभव हो जाए हमारे अंदर पिता परमेश्वर हैं और औरों के अंदर पिता परमेश्वर, तो आप समझ सकते हो कि हमारा बिहेवियर में कितना चेंज ऑटोमेटिकली आना शुरू होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस अनुभव करके होती है, कुछ समझ करके नहीं। क्योंकि वो अनुभव प्रेम का अनुभव है, उसको दिमागी लेवल पर हम समझ नहीं सकते, उसको एनालिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते। क्योंकि जो प्रेम है उसमें कोई जात पात नहीं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं। और क्यों एक राजे महाराजे को एक गरीब लड़की से प्रेम हो जाता है? क्यों एक जाति के इंसान को दूसरी जाति से हो जाता है? क्यों एक पढ़े लिखे को अनपढ़ से प्रेम हो जाता है? उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जिसको हो गया उसको हो गया। और जिसको प्रेम होता है, अगर आप किसी को कोई किताब लिख के बताएं कि हाँ जी आप प्रेम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो कोई भी किताब चाहे लाखों पेजों की हो, आपको प्रेम नहीं करवा सकती। वो कब होता है? जब पिता परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर प्रेम हो। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में फरमाया है कि मोहब्बत की नजर क्या चीज है, पूछो ना है दर्शन। कि मोहब्बत की नजर क्या चीज है, पूछो ना है दर्शन। समझ में आप आ जाती है, समझाई नहीं जाती। क्योंकि जो प्रेम का रास्ते समझ से नहीं आ सकता, बस जिसको प्रेम हो गया उसको हो गया। अब लड्डू का स्वाद क्या है, ये आप किसी को किसी किताब के जरिए नहीं बता सकते। मीठा है, हाँ जी जरूर मीठा है। रसगुल्ले जैसा है नहीं, आम जैसे वो भी नहीं, चीनी जैसा वैसा भी नहीं है। तो कैसा मीठा है? नो वर्ड्स, कोई लफ्ज नहीं समझा सकते। लेकिन लड्डू आपने खाया, उसकी मिठास, उसकी बनावट, उसको सब आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रभु का प्रेम पढ़ लिख कर आ नहीं सकता, नई किताबों के जरिए मिल सकता है। मिलेगा कैसे? उसका अनुभव करके। अनुभव प्रभु का कैसे होगा? जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। तो इसीलिए बार बार यही समझाया जाता है कि जब हम प्रभु की शरण में पहुंचते हैं, जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर होती है, जब प्रभु की दया से हम किसी पूर्ण महापुरुष को मिलते हैं, जैसे सदगुरु पूरा बैठिया जिन बनत बनाई, तो प्रभु ने हमारे पर कृपा की, हमें एक पूर्ण महापुरुष की चरण में भेज दिया। तो वो क्या करते कि राम नाम औखत दिया के प्रभु के नाम की दवाई देते हैं। एको लिव लेयर, हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर लगा देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक हो जाएं।
और आगे फरमा रहे हैं कि राख लिया तिन रखनहार सब बियाद मिटाई। वो कह रहे हैं तब हे प्रभु आपने हमारी लाज रख ली। हमारी लाज कैसे रख ली कि हम इस धरती पर आपने हमें इस मानव चोले में भेजा। जितनी भी 84 लाख योनि है ये सबसे उत्तम है। और इसमें आने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है कि हम आपको जाने, आपको पाएं, अपने आप को जाने और अपनी आत्मा का मिलाप आपसे करवाएं। अगर वो मकसद पूरा हो गया तो हमारी इज्जत रह गई, नहीं तो क्या है हम फिर से 84 लाख जियाजुन में भटक रहे हैं। कभी कीड़े की योनि में, कभी सांप की योनि में, कभी जानवर की योनि में, कभी मछली की योनि में। तो इस शरीर में आने का मतलब, ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आने का मतलब, इस मानव चोले में आने का मकसद ही ये है कि जिसे सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन का, अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। अगर वो पूरा हो गया तो फिर हमारी इज्जत रह गई। फरमाने राख लिया तिन रखनहार के, आप ही रखने वाले हो, आपकी दया मेहर हुई तो हम जिस देह से इस शरीर में आए थे वो पूरा हो गया। सब बियद मिटाई कि जो भी बीमारियां थी, बीमारी का मतलब क्या कि जो भी तकलीफें थी, जो हम प्रभु से अलग हो गए हैं, जो हमारा लगाव इस दुनिया के साथ होता चला जाता है, उससे आपने छुटकारा दिलवा दिया। और फरमाए कहो नानक कृपा भई प्रभ है साई। तो यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा हो गई, आपका साथ मिल गया, आपसे मिलाप हो गया, और आपके दया मेहर से जब आपने एक पूर्ण सदगुरु को हमारी जिंदगी में भेज दिया, हमें उनसे मिलवा दिया, उनके जरिए जब हमारी आत्मा शरीर से ऊपर उठी तो कई मंडल है अंदर में, पिंड से अंड में गई, अंड से ब्रह्मांड में गई, उसको पार कर दी, पार ब्रह्म में उसको पार कर सच्चर में पहुंची। वहां जब हम आप में जाकर मिले तो जिस मकसद से हम इस धरती पर आए थे वो मकसद हमारा पूरा हो गया। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ गांधीनगर में इकट्ठे हुए हैं, महात्मा गांधी जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाई, बड़े नॉन वायलेंट तरीके में दिलवाई, पीसफुली, शांति से। ऐसे ही हमारी आत्मा को इंडिपेंडेंस चाहिए। अभी हम 84 लाख जियाजुन में फंसे हुए हैं। वो इंडिपेंडेंस हमें मिल सकती है जब हम अपने आप को सही रूप में देखेंगे, जानेंगे और फिर आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएंगे। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में प्रार्थना है कितनी दया मेहर हम सब पर हो कि हमारी आत्मा 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाए, इंडिपेंडेंट हो सके। इसी जिंदगी में जो प्रभु ने हमें दी है, जो जिंदगी का मकसद है अपने आप को जानना, कि हम अपने आप को शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में नहीं, इंटेलेक्चुअल रूप में नहीं, इमोशनल रूप में नहीं, लेकिन रूहानी रूप में देखें, स्पिरिचुअल रूप में देखें, आत्मिक रूप में देखें, अपनी आत्मा का अनुभव करें और फिर उस आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर की दया मेहर से प्रभु में हो, ताकि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं वो मकसद हम सबके लिए पूरा हो।